तो ये पहला रन आता हुआ, यहां पर थोड़ी सी हड़बड़ाहट जरूर हुई थी, लेकिन सिंगल मिलता हुआ बल्लेबाज को। शुभम अपना खाता खोलते हुए, सुशांत जाधव महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। और यहां पर पहले ही गेंद में सुशांत को लौटना पड़ेगा और एक बड़ा विकेट, एक बड़ी मछली जाल में फंसती हुई। हालांकि हमने जीएस ग्राउंड अर्थात शिव तीर्थ मैदान पर एक बार उनके बल्लेबाजी का जलवा देखा था। लगातार 5 गेंदों में 5 छक्के लगाए थे, वे भी मेहुल इंगले जैसे गेंदबाज को। तो पहले ओवर का यहां पर समापन होता हुआ, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज है सुशांत सिंह जाधव। ये पहला छक्का इस इनिंग में आता हुआ शुभम परदेशी के बल्ले से। तो इस छक्के की मदद से रन संख्या अब तेजी से बढ़ती हुई 9 रन। इस गेंद को सिंगल के लिए खेल दिया है, डायरेक्ट हिट करने का प्रयास था और यहां पर डायरेक्ट हिट हुई है और शायद बल्लेबाज परेशानी में हो सकते हैं, क्योंकि जब भी अगर डायरेक्ट हिट होती है तो बल्लेबाज निश्चित ही संकट में पड़ सकते हैं।
तो इस बार बल्लेबाज सुरक्षित। ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, ऑप्शन के बाहर की गेंद मिस फील्ड और नतीजा 4 रन मिलेंगे। मोहित के बल्ले से निकलता हुआ खूबसूरत चौका। और आज का दिन राजपूताना प्रीमियर लीग के लिए काफी ऐतिहासिक दिन रहा है, क्योंकि आज के दिन एक बल्लेबाज थे हर्षल पाटिल, रॉयल एडवोकेट टीम के, जिन्होंने 6 गेंदों में लगातार 6 छक्के हिट किए थे। और एक युवा गेंदबाज था, ऑप्शन के बाहर कट करने का प्रयास, और एक युवा गेंदबाज था जिसका नाम था प्रज्वल दिलीप राजपूत, शोभाराम 11 टीम का यह युवा तेज गेंदबाज, जिन्होंने आज हैट्रिक मुकम्मल की है। तो आज 2 ऐतिहासिक क्षण यहां पर घटे हैं। इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज है प्रज्वल दिलीप राजपूत, शोभाराम 11 टीम के एक होनहार युवा खिलाड़ी। और यहां पर ओवर की होती हुई समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति, 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। राजपूताना प्रीमियर लीग पहला संस्करण 2022 और पहले संस्करण का आज का तीसरा दिन, आज के तीसरे दिन का यह दूसरे सत्र का पहला मैच खेला जा रहा है। इस टूर्नामेंट के लिए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा शक्ति रेव जयते हमारे मुख्य स्पॉन्सर्स है। तो को स्पॉन्सर्स है श्री राजपूत करणी सेना, एकीकृत राजपूत युवा संगठन, जिसके जिलाध्यक्ष विठल सिंह मोरे यहां पर हमारे साथ मौजूद है। एलईडी वॉल वाले जर कोणी असतील तर कृपया लवकरात लवकर ते एलईडी वॉल सुरू करायचे आहेत। ये बढ़िया गेंद, इस टूर्नामेंट के लिए संयुक्त रूप से हमें प्रायोजित किया है श्री कृष्णा एजेंसीज, सिरेमिक एंड टाइल्स, शोभाराम कंस्ट्रक्शन, टॉस का बॉस हमारे स्पॉन्सर्स है भगवती हार्डवेयर एंड प्लाईवुड। इसी बीच डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ आता हुआ यह चौका। टॉस का बॉस के हमारे प्रायोजक है भगवती हार्डवेयर एंड प्लाईवुड, ललित जी पाटिल, सचिन जी पाटिल। एक टिप्पा खाने के बाद गेंद डीप मिड विकेट के खिलाड़ी ऋषि की तरफ आई थी। ऋषि ने इस गेंद को रोका, वापस किया, तब तक बल्लेबाज के पास 1 रन लेने का मौका। तो इसे 1 रन की मदद से रन संख्या बढ़ती हुई 20 रन। ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, ये 6 रन देकर जाएगा। और इस 6 रनों की मदद से अब रन संख्या बढ़ती हुई 26 रन। शुभम परदेसी 14 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं 2 छक्कों की मदद से, जबकि मोहित राजपूत 12 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। राइट आर्म राउंड द विकेट, पुल कर दिया है। मिड विकेट सीमा रेखा की तरफ जाती हुई इस गेंद को खिलाड़ी जब तक रोकता तब तक बल्लेबाज के पास पर्याप्त समय है 1 रन लेने का। और एकमात्र बल्लेबाज है जो आउट हुए हैं सुशांत सिंह जाधव।
हालांकि शून्य पर आउट हुए हैं, लेकिन शून्य की वजह से उनकी प्रतिभा में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर वे खेल चुके हैं, महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तीन ओवर की समाप्ति, 27 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। एलईडी वॉल वाला जर कोणी असेल तर लवकरात लवकर एलईडी वॉल सुरू करायचे आहेत. गणेश दादा, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, शॉट गेंद पुल कर दिया है. फिर से एक बार ऋषि हरकत में आएंगे और यहां पर थोड़ी सी फंबलिंग, दूसरा रन लेने का प्रयास और यहां पर रनआउट का खतरा और बल्लेबाज को लौटना होगा. शुभम परदेशी. हालांकि पहले ऐसा कहा जाता था कि मिसफील्ड पर रन नहीं चुराना चाहिए, घातक सिद्ध हो सकता है, लेकिन आधुनिक क्रिकेट में जैसे ही मिसफील्ड होती है तो दूसरा रन लेने का प्रयास करते हैं. तो इसी प्रयास के चलते बल्लेबाज को बहुत सी बार अपना विकेट भी खोना पड़ता है. वैसा ही कुछ यहां पर होता हुआ दूसरा विकेट गिरा है 28 रनों पर महाराणा वॉरियर्स टीम का. लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, बढ़िया गेंद, ये बढ़िया गेंद थी. ये वन बाउंस ओवर द डीप बैकवर्ड स्कोर लेग बाउंड्री रोप, तो 4 रन मिलेंगे. तो इस 4 रनों की मदद से अक्षय अपना खाता खोल चुके हैं. दूसरी गेंद पर फिर से एक बार लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट. यह गेंद ऑफ स्टंप के बाहर कट करने का प्रयास जरूर किया था बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं हो पाया है. ये पाले में गेंद थी, ओवर पिच गेंद. इस गेंद को उठा दिया है, जितना ऊंचा उतना ही लंबा. तो 6 रन देकर जाएगा ये छक्का, ये शॉट. और इन 6 रनों की मदद से बढ़ती हुई रन संख्या 38 रन 4 ओवर के पश्चात. चार ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन 2 बहुमूल्य विकेट के नुकसान पर.
ये फिर से 6 रन। इन 6 रनों की मदद से अब रन संख्या बढ़ेगी 44 रन। मोहित राजपूत 11 गेंदों में 18 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल है। जबकि अक्षय विजय सिंह पाटिल 5 गेंदों में 10 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिसमें 1 चौका और 1 छक्का शामिल है। ये फिर से, इससे पहले वाइड लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर थी, अब लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर। और इन 6 रनों की मदद से महाराणा वॉरियर्स टीम के 50 रन पूरे हो चुके हैं। सर्व कर्णधारांना विनंती असेल की मैदानाच्या आत आपण जेव्हा सबस्टिट्यूट पाठवतो ड्रिंकसाठी, तर तो जर्सीमध्ये असला पाहिजे, याची दक्षता घ्यायची। तो जो पिछला छक्का था, उस छक्के की मदद से 50 रन यानी अर्धशतक पूरा हुआ है महाराणा वॉरियर्स टीम का। फिफ्टी वन। यह गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रन मिलेंगे। 57 आफ्टर 5 लॉस ऑफ 2। तो यहां पर बैटिंग पावर प्ले का इशारा किया है अंपायर रोहित ने। रोहित पारधी, सतीश चौबे, भूषण निकम और कुणाल पवार, ये हमारा ऑफिशियल स्टाफ है इस टूर्नामेंट के लिए। साथ में मेहुल इंगड़े, किरण कदम भी इस स्टाफ में शामिल है, जो 6 बजे के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे।
इस गेंद को पीछे नहीं होने दिया है। जैसे ही गेंद पाले में आई उस गेंद को लॉफ्ट कर दिया है मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर छक्के के लिए और 64 रन अब स्कोर बनता हुआ। तो यहां पर विकेट गिरता हुआ 64 रनों पर दूसरा विकेट अक्षय पाटिल को लौटना पड़ेगा, जिन्होंने 10 गेंदों में 22 रन बनाए, 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से। माफ कीजिए, मोहित आउट हुए हैं, जिन्होंने 12 गेंदों में, माफ कीजिए 13 गेंदों में 24 रन बनाए हैं, 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से। अक्षय अभी भी विकेट पर डटे हुए हैं और नए बल्लेबाज आए हैं मंगल सिंह। और यहां पर मिसफील्ड और 4 रन मिलेंगे। हालांकि ऋषि बहुत ही बढ़िया फील्डिंग कर रहे थे। तो मंगल सिंह राजपूत इन 4 रनों की मदद से अपना खाता खोलते हुए इस बीच इस गेंद को खेल दिया है और यहां पर कैच छूटता हुआ। तो मंगल सिंह को मिलेंगे 2 रन। इन 2 रनों से बढ़ती हुई रन संख्या 71 रन, 71, लॉस ऑफ 3। जो पावर प्ले होता है, यानी पहला जो कंपलसरी मैंडेटरी पावर प्ले होता है, जिसमें केवल 2 खिलाड़ी बाहर रह सकते हैं। पहला जो 2 ओवर का है उसमें 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर खड़े हो सकते हैं और दूसरा जो बैटिंग पावर प्ले होता है, जो बल्लेबाज मांग करता है, उस पावर प्ले में 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर खड़े हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। दूसरा जो बैटिंग पावर प्ले है उसमें 4 खिलाड़ी सर्कल के बाहर खड़े हो सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। ये बल्ले का भीतरी किनारा फाइन लेग की तरफ जाती हुई गेंद, सिंगल मिलता हुआ। शुभम राजपूत आए हैं गेंदबाजी करने, अपना पहला ओवर लेकर, और टीम के लिए 7वां। महाराणा वॉरियर्स टीम का स्कोर हो चुका है 72 रन, 3 बहुमूल्य विकेट के नुकसान पर। ये डॉट गेंद आती हुई। इस टूर्नामेंट में कमेंट्री का जो स्तर रहा है बहुत ही ऊंचा रहा है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पद्माकर पाटिल जी को और आयज मोहसिन जी को, जो इतनी सुंदरता से आप सबको इस खेल की जानकारी बता रहे हैं, बारकाई से चीजें समझा रहे हैं और अपनी कमेंट्री कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद संग्राम सिंह जी। 78 रन 3 विकेट के नुकसान पर 6.3 ओवर का खेल अब तक हो चुका है। बीएचके ग्रुप 11 टीम ने टॉस जीता था और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था,
पद्माकर जी, इस टूर्नामेंट में पहले ही सीजन में 6 बॉल में 6 छक्के और एक हैट्रिक हो चुकी है। बिल्कुल। और हमें कुछ चीजें और देखनी है, जिसमें हमें शतक देखना है, सुपर ओवर देखना है। आगे आगे देखो होता है क्या। बिल्कुल, क्योंकि इस टूर्नामेंट में बहुत उच्च स्तरीय खिलाड़ियों ने शिरकत की है, तो यहाँ पर हमें सब देखने को मिलेगा जो क्रिकेट की रोमांचकता को बढ़ाता है। जी हाँ। तो यहाँ पर इस गेंद को अंपायर्स ने डेड बॉल घोषित किया है। इसका कारण यह है कि टेनिस बॉल क्रिकेट के नियम के अनुसार अगर खिलाड़ी फूटी हुई गेंद अगर पाई जाती है, उस पर आउट भी होता है या छक्का भी होता है, तो उस गेंद को डेड बॉल घोषित किया जाता है। चौहत्तर रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस बीच 4 रन संख्या बढ़ाते हुए 78 रन 7 ओवर की समाप्ति, 3 विकेट के नुकसान पर महाराणा वॉरियर्स टीम का स्कोर। पहली 2 गेंदें डॉट हो चुकी है। अक्षय बल्लेबाजी कर रहे हैं। आनंद, ये बहुत ही बढ़िया गेंद, गति में परिवर्तन, चकमा खाते हुए बल्लेबाज अक्षय। लौटना पड़ेगा अक्षय को। 15 गेंदों में 25 रन बनाकर 2 चौके और 2 छक्के लगाए थे। 78 रनों पर चौथा विकेट।
अभी अभी मिले सूत्रों के अनुसार इस टूर्नामेंट की ख्याति राजस्थान तक पहुंच गई है। वहां से एक शुभ संदेश निकला है जो जल्द ही आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा एलईडी स्क्रीन पर। कल हैदराबाद से टाइगर राजा भैया ने शुभ संदेश भेजा था। आज एक शुभ संदेश राजस्थान से भी आया है। जय राजपूताना। और विकेट का पतन होते हुए बहुत ही सुंदर कैच पकड़ा है विकेट कीपर ने। बहुत ही सटीक गेंदबाजी करते हुए बॉलर। ये बहुत ही करारा स्ट्रोक। 84 लॉस ऑफ 5। 7.5 ओवर का खेल हो चुका है। इस इनिंग की आखिरी गेंद करेंगे आनंद और आनंद का सामना करेंगे राहुल पाटिल। तो यहां पर 8 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। महाराणा वॉरियर्स टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने निर्धारित 8 ओवर्स में 84 रन बनाए हैं 5 विकेट के नुकसान पर। तो बीएचके ग्रुप 11 की टीम को इस मैच को अगर जीतना है तो 85 अर्थात 85 रन बनाने होंगे। अगली मैच के दोनों कप्तान टॉस के लिए तैयार हो जाए। ग्राउंड्समैन कमेंट्री बॉक्स में रिपोर्ट करें। ग्राउंड्समैन। ग्राउंड स्टाफ टीम एक पानी का जार कमेंट्री बॉक्स में लाके रख दे। रोशन दादा।
रॉयल ॲडव्होकेट वर्सेस पाटील अमृतदिल्ली या टीमने लवकरात लवकर टॉस साठी यायचं आहे. नहीं कर पाते कभी कभी जो हम करना चाहते हैं. मेरी बेरंग यादा कुंवर बल्लेबाजी की शुरुआत करेंगे BHK 11 टीम की तरफ से, जबकि गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे शुभम. अंपायर का इशारा, लेट्स प्ले. और पहली ही गेंद पर छक्का लगा दिया है और कैच भी किसने पकड़ा है? विक्रांत राजे. राइट मोड़ दो विकेट, ऑफ टर्म के बाहर शॉट गेंद, बैकफुट पर जाकर इस गेंद को स्क्वायर कट कर दिया है. कॉपी बुक स्टाइल शॉट. तो 2 गेंदों में 10 रन आ चुके हैं. इस गेंद को उठा दिया है, ऊंची तो बहुत गई है, लेकिन यहां पर बल्लेबाज को लौटना होगा. मंगल सिंह ने कैच पकड़ा है.
10 रनों पर पहला विकेट गिरता हुआ और इस गेंद को मोड़ दिया है शॉर्ट स्क्वायर लेग की तरफ। अगर स्क्वायर लेग का खिलाड़ी तेजी से गेंद पर झपटता तो शायद एक मौका बन सकता है। तो आप देख सकते हैं सुशांत सिंह नाराजी जाहिर करते हुए। अच्छी फील्डिंग डॉट गेंद के साथ ओवर की होती समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर अमोल राजपूत अभी अभी आए हैं जो अपना खाता नहीं खोल पाए हैं। जबकि शुभम 1 रन बनाकर अपना खाता खोल चुके हैं। सौरव राजपूत गेंदबाजी के लिए आए हैं और सौरव राजपूत का सामना करेंगे शुभम। राइट ऑफ द विकेट शॉर्ट गेंद, इस गेंद को पुल कर दिया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, सीमा रेखा पार। 4 रन मिलेंगे। यह गेंद जितनी तेज आई थी उतनी ही तेज बाहर गई है 6 रनों के लिए। तो अमोल छक्का लगाकर अपने इरादे स्पष्ट करते हुए दूसरी गेंद पर ही अपना खाता खोला है छक्का लगाकर और टीम को पहुंचा है 23 रनों पर। बीएच के ग्रुप 11 को बनाने हैं और 39 गेंदों में 62 रन और यहां पर मिसफील्ड, तो ये बोनस रन होंगे 22 के रूप में चौका मिलेगा। इन 4 रनों की मदद से 27 रन अब स्कोर बनता हुआ।
आखिरी गेंद, इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे सौरभ सिंह राजपूत और उनका सामना करेंगे आनंद, माफ कीजिए शुभम अब स्ट्राइक पर है और नए बल्लेबाज जो आए हैं आनंद जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर होंगे। सत्ताईस रन 2 विकेट के नुकसान पर। यह गेंद शरीर से टकराई है, सुशांत सिंह जाधव ने इस गेंद को रोका है। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 36 गेंदों में 58 रन बनाने होंगे बीएचके ग्रुप 11 टीम को। तो 9.67 इस रन गति से रन बनाने होंगे अगर बीएचके ग्रुप 11 को इस मैच को जीतना है। तर या ठिकाणी पुढचा जो सामना होणार आहे त्या सामन्याच्या नाणेफेकीसाठी दोन्ही कर्णधारांना विनंती असेल की लवकरात लवकर टॉस का बॉसचं जे होर्डिंग आहे भगवती हार्डवेअर अँड प्लायवूड द्वारा प्रायोजित केलेलं त्या ठिकाणी लवकरात लवकर दोन्ही कर्णधारांनी यायचंय। और इस टूर्नामेंट को आपको अगर घर बैठे देखना है तो आपको राजपूताना प्रीमियर लीग इस चैनल को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबाना होगा जिसकी वजह से आपको इस टूर्नामेंट के निरंतर अपडेट्स मिलते रहेंगे। शॉर्ट गेंद और निश्चित ही 6 रन जाएंगे। इन 6 रनों की मदद से 35 रन अब स्कोर बन चुका है। इस ओवर की 5वीं गेंद कुलदीप सिंह की लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, ओवर पिच गेंद, इस गेंद को लॉफ्ट कर दिया है 6 रनों के लिए। कृपया मैदानाच्या बाहेरून जायचंय। जे दर्शक मैदानाच्या आतून जात आहेत त्यांना विनंती असेल की मैदानाच्या बाहेरून जायचंय, आपल्या समोर क्रिकेटचा सामना सुरू आहे।
3 ओवर की समाप्ति, 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीस गेंदों में 42 रनों की जरूरत है बीएचके ग्रुप 11 को इस मैच को जीतने के लिए। राइट अमोर द विकेट, शॉर्ट गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, इस गेंद को उठाकर खेल दिया है 6 रनों के लिए एक्स्ट्रा कवर रीजन में। चौवन रन अब स्कोर बन चुका है बीएचके ग्रुप 11 का। अब जीतने के लिए 27 गेंदों में 31 रनों की आवश्यकता। राइट अमोर द विकेट, लेफ्ट स्टंप के बाहर की गेंद, अच्छा कलेक्शन वहां पर विकेट कीपर सुशांत जाधव का। 55 रन इस एक अतिरिक्त की मदद से अब स्कोर बन चुका है। अब जीतने के लिए 27 गेंदों में केवल 30 रनों की आवश्यकता। यह गेंद स्लॉट में थी, 6 रन मिलेंगे, 61 रन अब स्कोर बनता हुआ। इस ओवर की आखिरी गेंद भूषण की, सामना करेंगे शुभम। यह बढ़िया विकेट कीपिंग। जयदीप पाटील जर मैदानात असतील तर त्यांना विनंती असेल की त्यांनी कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचंय, त्यांना भेटण्यासाठी कोणीतरी आलेला आहे। जयदीप पाटील जर मैदानात असतील तर त्यांनी कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधायचा आहे। चार ओवर की समाप्ति के बाद 62 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब 24 गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता है। अब बीएचके ग्रुप 11 ये टीम अब आत्मविश्वास के साथ जीत की ओर अग्रसर होती हुई
ये बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन उतनी ही बढ़िया फील्डिंग। ये गेंद हवा में थी, लेकिन नो मैंस लैंड, स्क्वायर लेग की तरफ जाती हुई प्रदीप इस गेंद को रोक रहे हैं। तो 1 रन मिलेगा, रन संख्या को बढ़ाएगा, बढ़ती हुई रन संख्या। चौसठ रन। और इस 1 रन की मदद से 64 रन। साज चतुरंग पीले रंग में तू रंग चढ़ी सर्व शिवाजी रंग जीतना चलत है जय शिवाजी भूषण भरत नाद विघटन करण के बहुत ही ताकतवर स्ट्रोक था। नदी नद मत कपरन के रलत है फैल 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 कलक में गैल गैल गजनक खेल खेल शैल उसलत है गजनक खेल खेल शैल उसलत है धान सुतरन धूरी धारा में लगत की मिठाना पर पार पार वार यूं हलत है तो अब केवल 9 रनों की आवश्यकता और जीत की भिनी भिनी महक अब बीएचके ग्रुप 11 को महसूस हो रही होगी। इस बीच छक्का, यूं हलत है पार 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 वार यूं हलत है तो ये जो गीत आप सुन रहे हैं ये शौर्य रस से भरा हुआ गीत है। तो क्षत्रियों के लिए सबसे बड़ा अगर कोई रस होता है तो शौर्य रस होता है। (82) आफ्टर 5 लॉस ऑफ 2। तर या ठिकाणी विनंती असेल, जे खेळाडू व्यासपीठावर बसलेले आहेत त्यांना विनंती असेल की त्यांनी या साईडला जे डगआउट आहे प्लेयर्स डगआउट, त्या डगआउट मध्ये बसायचे। व्यासपीठावर सन्माननीय आपले जे प्रमुख पाहुणे असतात, जे सन्माननीय प्रायोजक असतात, त्यांच्यासाठी आपण ते राखीव ठेवलेलं आहे। खेळाडूंसाठी या बाजूला डगआउट बनवण्यात आलेलं आहे, ते समोरचं। है